हाय गाइस, तो अगर आप भी अपने ऑफिस में एक प्रॉपर आईटी सेटअप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने नेटवर्क को कैसे सिक्योर कर सकते हो, आप अपने एंड पॉइंट को कैसे सिक्योर कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना एंटीवायरस सर्वर कैसे बना सकते हो, आप यहाँ पे अपना डेटा सेंटर कैसे बना सकते हो, और जो आपने ये 4-5 सर्वर बनाए हैं इनका आप बैकअप कैसे ले सकते हो कि कभी वो अगर करप्ट हो जाते हैं तो आप उसको इजिली रिकवर कैसे कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम A to Z पूरा का पूरा सेटअप सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे टूल बताऊंगा कि आप अपने कंपनी में उसको खुद ही अपने लोकल सिस्टम पे भी होस्ट कर सकते हो अपने प्रोमाइसेस में। तो पहला जो टूल है वो है हमारा फायरवॉल। हमें अपने नेटवर्क को सिक्योर करना है तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक फायरवॉल की। फायरवॉल आपको यूज करना है अनटेंगल का, क्योंकि यहाँ पे अनटेंगल आपको 30 दिन का ट्रायल देता है और इसके लाइसेंस भी काफी सस्ते पड़ते हैं। तो आप ये यूज कर सकते हो इजिली। आपको ये पर लाइसेंस 1000 पर ईयर के हिसाब से पड़ जाता है। तो आप ये इजिली यूज कर सकते हो और इसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको वायरस ब्लॉक, वेब फिल्टर, और आपको यहाँ पे 4 VPN मिल जाते हैं, IPsec VPN, ओपन VPN, और यहाँ पे 2 VPN आपको और मिल जाएगा, वायरगार्ड और टनल VPN। तो आपका अगर कोई ब्रांच ऑफिस भी है तो आप इससे इजिली कनेक्ट कर पाओगे। उसके साथ ही आपको यहाँ पे फायरवॉल, थ्रेट प्रिवेंशन और इंट्रूजन प्रिवेंशन का फीचर्स मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपने नेटवर्क को इजिली आप सिक्योर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको वेबसाइट ब्लॉकिंग भी लगानी है, ऐप ब्लॉकिंग भी लगानी है अपने नेटवर्क में, तो वो आप इजिली कर पाओगे। तो यहाँ पे आप अनटेंगल का यूज करके आप अपने नेटवर्क को सिक्योर बना लोगे, लेकिन ये आपके एंड पॉइंट को सिक्योर नहीं करेगा। मान लो कि किसी ने एंटीवायरस गलती से डाउनलोड कर लिया तो वहां पे आपका फायरवॉल उसको नहीं बचा पाता, वहां पे यूज आता है एंटीवायरस। तो यहाँ पे आपको एक बना लेना है अपना एंटीवायरस सर्वर। एंटीवायरस सर्वर बनाने के लिए जस्ट आपको यूज कर लेना है सिमेंटिक एंटीवायरस। ये सिमेंटिक एंटीवायरस जो है वो है एंटरप्राइज ग्रेड एंटीवायरस। तो ये आपको काफी अच्छी फैसिलिटी दे देता है। तो आप यहाँ से अपने आप सर्वर बना सकते हो, आप इसको लोकल होस्ट भी कर सकते हो अपने प्रोमाइसेस में। तो कुछ ये ऐसा दिखेगा आपको, और उसके बाद जितने भी आपके पास जितनी भी रिपोर्ट होंगी यहाँ पे आपको निकल के आ जाएंगी। अगर आपको कुछ भी देखना है कि कितने वायरस ब्लॉक हुए हैं, कितने क्वारंटीन हुए हैं, सस्पेक्ट क्या है, वेबसाइट भी सस्पेक्ट ये दिखाता है, तो आपको जनरली रिपोर्ट में देखना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी रिपोर्ट्स खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा कि कौन से सिस्टम में कौन सा वायरस है, और वो ट्रोजन है या फिर रैनसमवेयर है, सारा का सारा दिख जाता है इजिली इसके रिपोर्ट में। तो आप इसी एक एंटीवायरस की मदद से आप अपनी पॉलिसीज लगा सकते हो, आप ऐप ब्लॉकिंग कर सकते हो, पेन ड्राइव, एप्लीकेशन, सारा कुछ जो भी सिस्टम में होता है आप उसको मैनेज कर लोगे इजिली। आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को मैनेज करने के लिए आपको क्लाइंट को एक्सपोर्ट करना है और उसको इंस्टॉल कर देना है अपने क्लाइंट के सिस्टम में। तो वो इजिली सारा का सारा आप यहीं से बैठ के कर सकते हो जो भी आपको सिस्टम में करना है। उसके बाद अगर आपने ये दोनों कर लिए हैं तो आपको DLP लगाना है। DLP लगाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं मैनेज इंजन एंड पॉइंट सेंट्रल का। तो कुछ इस तरह से ओवरव्यू दिखेगा आपको। इस एक एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, थ्रेड एंड पैच इंस्टॉल कर सकते हो। तो थ्रेड एंड पैच का काम क्या होता है कि जैसे ही कोई भी पैच आता है ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देता है खुद ही, उसमें आपको मैनुअल काम नहीं करना। आप सेम एज सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो। आप यहीं बैठे बैठे हजारों सिस्टम में आप यहाँ पे इजिली सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हो। उसके बाद इसी में आपको इन्वेंट्री मिल जाती है, MDM मिल जाती है। जैसे आपको यहाँ पे एक्सटेंशन बंद करने हैं, डाउनलोड क्या कर रहा है बंदा, क्या अपलोड कर रहा है, सारी की सारी रिपोर्टिंग जो मिलेगी आपको यहाँ ब्राउजर से मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप एक एक ऐप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा यूजर कौन सी ऐप यूज करेगा, कौन सी हमें एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्ट करनी है। अब जैसे यहाँ पे मूवी की हो गई, टोरेंट हो गया, तो वो सब जनरली ऑफिस में यूज नहीं होता, लेकिन कई सारे बंदे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसको रोकने के लिए कि अलाउड एप्स ही चले, तो वहां पे हम यूज करते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल का। तो ये आप यूज कर सकते हो। और मैनेज इंजन आपको देता है मालवेयर प्रोटेक्शन। जैसे आपका एंटीवायरस है, सेम एज आपको यहाँ पे मालवेयर प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो अगर आप DLP भी यूज करना चाहते हो तो इजिली कर सकते हो। इसकी मदद से कोई भी जो आपकी सेंसिटिव फाइल है वो आप की मर्जी के बिना कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं DLP। तो यहाँ पे आपको DLP भी मिल जाएगी, बिटलॉकर मैनेजमेंट भी मिल जाएगा, डिवाइस कंट्रोल भी मिल जाएगा कि आपकी सिस्टम पे कोई पेन ड्राइव एक्सेस नहीं कर सकता। अगर पेन ड्राइव एक्सेस भी कर सकता है तो आप वहां पे प्रॉपर लगा के देते हो कि सिर्फ यही पेन ड्राइव एक्सेस होगी। तो हम अपने एंड पॉइंट को जो हम सिक्योर करते हैं तो वहां पे हमारा काम आता है मैनेज इंजन एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। तो हम इसका यूज कर लेते हैं।
अब यहाँ पे जो आपको चौथा सर्वर यूज करना है उसका नाम है साइनोलॉजी नैस। साइनोलॉजी नैस में हमें विंडोज से कहीं ज्यादा सिक्योरिटीज मिल जाती हैं डेटा प्रोटेक्शन के लेके। तो यहाँ पे आप सेपरेट सेपरेट सबका यूजर बनाते हो और आप सेपरेट सेपरेट सबको फाइल डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि ये तुम्हारा फोल्डर है, आप इसमें फाइलें इजिली कर सकते हो। और यहाँ पे आप टीम फोल्डर भी बना सकते हो इजिली कि टीम आके भी काम कर सकती है। यहाँ पे कोलैबोरेशन करना ही आसान हो जाता है, तो इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे डेटा सेंटर के तौर पे साइनोलॉजी नैस। उसके बाद ये 4 सर्वर आपने बना लिया। उसके बाद बारी आती है कि अगर ये सर्वर कभी करप्ट हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले अपने सर्वर बना के डेली उनका बैकअप लेना है। अगर आप डेली नहीं लेते तो आपको हफ्ते में तो कम से कम एक बार पूरे सर्वर का बैकअप आपको लेना ही लेना है, क्योंकि सर्वर कभी भी करप्ट हो सकते हैं और आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं मैक्रियम साइट मैनेजर का। इससे हमें फायदा क्या मिलता है, हम यहाँ पे अपना पूरा सर्वर की कंप्यूटर की इमेज ही पूरी कॉपी कर लेते हैं, जिसकी मदद से अगर हमारा सर्वर कभी करप्ट भी होता है तो हम उसको इजिली रिस्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 सर्वर बनाने के लिए डिफरेंट सर्वर नहीं यूज करना। वहां पे हम यूज करते हैं VMware SCSI का। VMware SCSI हमें मल्टीपल OS इंस्टॉल करने की परमिशन देता है। तो अगर आपके पास एक पावरफुल सर्वर पड़ा है तो आप इस पे सारे के सारे अपने सर्वर को डिप्लॉय कर सकते हो इजिली, और ये सबको झेल लेगा और आपका काम एकदम स्मूथली चलेगा, कोई भी इशू नहीं आने वाला। और यहाँ पे अगर आप वर्क ग्रुप में काम कर रहे हो तो आपका पूरा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डोमेन है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि डोमेन में हमें यूजर डायरेक्टरी मिल जाती है और जितने भी मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया, वो चाहे हमारा फायरवॉल है, वो चाहे हमारा एंटीवायरस सर्वर है, वो चाहे हमारा एंड पॉइंट सेंट्रल है, वो चाहे हमारा साइनोलॉजी है, सारे के सारे सर्वर्स में जो हमारा डोमेन है वो इजिली इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये आप इजिली अपने प्रीमाइसेस में इंस्टॉल कर सकते हो, सारा का सारा आप इंस्टॉल कर लोगे इजिली। और इसकी मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, तो आपको मैं आई बटन पे सारे दे दूंगा कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है और यूज कैसे करना है। तो अगर आपको भी कोई सर्वर्स बनाना है और आपको ये सब झमेला नहीं चाहिए कि मैं बनाऊंगा, तो आप इजिली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सर्वर बना के दे दूंगा जो भी रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।